यमदीप उपन्यास। नीरजा माधव का उपन्यास यमदीप, जो किन्नरों के जीवन पर आधारित है, संभवतः प्रथम हिंदी उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 2002 में हुआ। इसके बाद इसके अनेक संस्करण आए जो पाठकों में लोकप्रिय हुए। सर्वप्रथम नीरजा माधव ही ऐसी लेखिका हैं जिनका ध्यान इन उपेक्षित समुदाय पर गया और उन्होंने इस समुदाय को अपने लेखन का विषय बनाया। उन्होंने इनके बीच जाकर इनका रहन सहन, स्वभाव, खान पान, दुख और कष्टों को देखा। उन्होंने इन उपेक्षित लोगों को देख समझ इन्हें सभ्य समाज से जोड़ने के लिए अपनी कलम उठाई। उन्होंने इन किन्नरों के जीवन को यमदीप नाम के साथ सार्थक करने का सफल प्रयास किया। जैसे हम दीपावली की पूर्व संध्या पर घर से यमदीप निकालकर घूरे पर रख देते हैं, फिर उसकी ओर वापस नहीं देखते। वह दीप तो है, लेकिन यम का, जिसे घर के अंदर नहीं रखा जा सकता। वह समान दीपों की तरह ज्योति तो बिखेरता है, अपने आसपास को रोशन करता है, परंतु उसे घर में जगह नहीं दी जा सकती। समाज में उसका स्थान घर से बाहर घूरे पर रखा है। इसी तरह किन्नर भी हमारे समाज किसी परिवार में ही जन्म लेते हैं, परंतु कुछ लैंगिक दोषों के कारण समाज के भय से उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। वह घर के अन्य बच्चों के साथ नहीं रह सकते क्योंकि वह सबसे भिन्न है, किन्नर हैं, इसलिए उसे कोई परिवार, माता पिता अपने साथ नहीं रखना चाहते। वह लिंग विहीन होने के कारण उपेक्षित, तिरस्कृत, परिवार से दूर, भीख या वैश्यावृत्ति कर अपना जीवन यापन करने को विवश हैं। जिस तरह हम यमदीप को घूरे पर रखने के बाद मुड़कर नहीं देखते, उसी तरह किन्नर बच्चे को घर से बाहर निकालने के बाद उसकी खोज खबर नहीं लेते। इसलिए नीरजा माधव के उपन्यास का शीर्षक उचित और प्रतीकात्मक है। उपन्यास के आरंभ से ही किन्नरों के मानवतावादी भावना से परे मन का प्रमाण मिलने लगता है। गली में पागल स्त्री प्रसव पीड़ा से तड़प रही है और कुछ मनचले पुरुष और तमाशबीन स्त्रियां चुपचाप देखती रहती हैं, परंतु पागल स्त्री की सहायता को कोई आगे नहीं आता। तब ये किन्नर अपने इंसान होने का धर्म निभाते हैं। नाज बीवी किन्नर कहती है, अब कोई पूछन हार नहीं इसका, तो क्या हम भी छोड़ जाएंगे? अरे हम हिजड़े हैं, हिजड़े इंसान हैं, क्या जो मुंह फेर ले, जा जल्दी कर। उस बच्ची को पालन से सब इनकार कर देते हैं। तब नाज बीवी को उस पर दया आती है। इस बच्ची का संसार में कोई नहीं है, हम भी छोड़ दें तो यह मर जाएगी, और अपने साथ उसे अपनी बस्ती में ले आती हैं। सब बच्ची को देख खुश होते हैं। अब सबके बीच उसके नामकरण का विवाद चलता है, तो किन्नरों के महताब गुरु कहते हैं कि अरे दुर्र रे धर्म, रात बिरात एक पागल के साथ मुंह काला किया। धर्म की बात पर थू है, ऐसे धर्म पर और ऐसे धर्म वालों पर इसका नाम सोना रहेगा। सोना, सारे धर्म में सोना सोना होता है, कीमती चमकदार, सब अपने तन पर पहनते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। रही इसके धर्म की बात, तो नाज बीबी पैदाइशी हिंदू हैं, इसलिए इस सोने को पालने के कारण सोना का धर्म भी हिंदू धर्म है। चल सारा झगड़ा खत्म। किन्नरों का न तो कोई परिवार होता है और न ही उनके बच्चे। वे प्रेम से लालियत आपस में ही प्रेम करते हैं, पर सोना के आ जाने से पूरी बस्ती में नई जान आ गई थी। सब उसे प्यार करते थे, परंतु नाज बीबी अब उसकी माँ थी। नाज बीबी का हृदय मातृत्व प्रेम से उमड़ जाता था। वह सोना का अपनी बेटी की तरह ध्यान रखती थी। एक रात सोना पेशाब से गीली होने के कारण रोने लगती है, तो वह अपनी नींद गवा किसी अन्य माँ की तरह ही आधी रात में जग जाती हैं। उसने जल्दी से उठकर बच्ची को गोद में उठा लिया। गुलाबी रंग का सूती झबला पूरी तरह गीला हो गया था। नाज बीबी ने दूसरे हाथ से बिस्तर छुआ तो वह भी गीला था। दाहा बाहा करके टैं टैं कर रही हो। नाज बीबी ने प्यार से सोना को डांटते हुए गीला दुपट्टा पलट दिया। हालांकि किन्नर समाज में पुरुषों का प्रवेश या उनके साथ किसी भी प्रकार का संपर्क वर्जित होता है, परंतु अपने समाज की बाध्यताओं को तोड़कर नाज बीबी सभ्य समाज की बच्ची सोना की अच्छी परवरिश के लिए रामसरन नामक पुरुष को गिरिया बनाती हैं। हमारे सभ्य समाज के कुछ पुरुष इतने नैतिकता विहीन है कि पागल स्त्री तक का बलात्कार करने से नहीं चूकते। उनका बीज उन्हीं का समाज नहीं अपनाता, पर ये किन्नर इन सभ्य समाज से कहीं बेहतर हैं, जो ऐसी बच्ची का लालन पालन करते हैं जिसके साथ उनका कोई रिश्ता नहीं। वह इसके लिए अपने आप तक को बेचते हैं।
सरकार ने इनके लिए ना तो कोई रोजगार के अवसर दिए हैं, ना ही इन्हें सभ्य समाज में जगह दिलाई है। पर इनकी जीविका तो अब सबके समान ही है, रोटी, कपड़ा और मकान जिसमें यह रह सकें। नीरजा माधव ने अपने उपन्यास में किन्नरों की जीविका के लिए भगवान को दोष देते हुए भी दिखलाया है। तन तो भगवान ने आधा टुकड़ा बनाया कि किसी लायक नहीं रहे, और पेट पेट तो नहीं ना बंद करके भेजा, वह तो खुला ही है, रोज भरो रोज खाली। उसे भी काट कर या सीख कर भेजता तो कम से कम बस जीना ही तो रहता। चमेली ने अपने पेट पर हाथ फिराते हुए दार्शनिक भाव से कहा। किन्नर समाज में देह व्यापार जोर शोर से फैल रहा है, जिसके कारण इस समाज में सबसे ज़्यादा एड्स की बीमारी ने अपना घर बना लिया है। कुछ किन्नर तो अपनी मर्जी से या कुछ अपने गुरु के दबाव में आकर यह दुष्कर्म कर लेते हैं। कुछ किन्नरों के साथ हमारे सभ्य समाज के पुरुषों ने बलात्कार जैसे दुष्कर्म किए हैं। इस उपन्यास में मेहताब गुरु को अपने चेले को लेकर यह आशंका हर वक्त सताती रहती है। वह अपने चेले से दुष्कर्म क्रिया से दूर रहने को ही कहते हैं, परंतु उनकी बात कौन मानता है। छुप छुपा कर अधिकतर यही करते हैं। हार कर गुरु ने गिरिया रखने की स्वीकृति दे दी। कम से कम एक पुरुष के साथ संबंध बनाने से एड्स जैसी भयानक बीमारी से तो बच सकते हैं ना। मेहताब गुरु चिंतित होकर नाज से कहते हैं, देखो नाज, चोरी छिपे यहाँ जो धंधा चल रहा है उसका फल तो तुम देख ही रही हो। जुबेदा चल बसी और अब सोबराती की बारी है, अब चला जाएगी तब। इसलिए बस्ती में हम सबको मना करते रहे कि जिस कर्म को करने लायक अल्लाह ने ही हमें नहीं बनाया तो उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती मत करो। लेकिन कौन सुनता है। कभी रेलवे स्टेशन पर मोर्चा खाए पुराने डिब्बे में से पुलिस वाले के साथ कोई निकलता है, तो कभी शराबियों कबाबियों के साथ हमारा कोई बिरादर पकड़ता है। 10-20 रुपयों के लिए इतना गंदा काम करने की क्या ज़रूरत है। अरे थोड़ा कम खाएंगे पर कम सोना चांदी पहनेंगे, लेकिन वैश्यागिरी तो नहीं करनी पड़ेगी। लेखिका ने अपने उपन्यास में छुए अनछुए किन्नर समाज के अनेक पहलुओं को उजागर किया है। किन्नर परिवार में बोझ समझे जाते हैं, इसलिए उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। कुछ तो अपने परिवार की बदनामी के कारण स्वयं अपने समाज में जा मिलते हैं। इस उपन्यास की किन्नर नायिका नाज बीबी अपने माँ से कहती है, मैं आप लोगों की बदनामी के कारण अपनी दुनिया में चली आई। हिजड़ों की दुनिया में मेरा हाथ पैर अपंग होता, दिमाग खराब होता तो भी शायद तुम रख सकती थी, लेकिन नंदरानी भावुकता में रो पड़ी थी। नाज बीबी की एक सहेली उसकी माँ से पूछ बैठती है, क्यों, आप इसको अपने साथ ले जाएगी ना। आपके पड़ोसी हंसेंगे, रिश्तेदार ताना मारेंगे, आपके मरने के बाद कौन देखेगा, दाना पानी इसको कौन देगा। हमारे समाज की भारी विडंबना है कि वे विकलांग अपंग बच्चों को तो अपने साथ रखते हैं, परंतु इन समर्थ शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट किन्नरों को अपने साथ रखने में अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। क्या ये किन्नर एक अच्छे इंसान की तरह कोई कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते। यह समाज को सोचना होगा कि इन्हें अपने से काट कर किसी सड़ी हुई वस्तु की तरह घर से बाहर न फेंके, किंतु समाज और सरकार को इनके लिए सकारात्मक पहल करनी होगी। आज तो किन्नरों के पास ना शिक्षा है ना ही रोजगार, इन्हें स्कूल में भर्ती नहीं किया जाता, ये अछूत ही बने रहते हैं। इस उपन्यास में मेहताब गुरु नाज बीबी की माँ से कहते हैं, किसी स्कूल में आज तक किसी हिजड़े को पढ़ते लिखते देखा है। किसी कुर्सी पर हिजड़ा बैठा है, पुलिस में, मास्टरी में, कलेक्टरी में, किसी में भी। अरे इसकी दुनिया यही है माता जी, कोई आगे नहीं आएगा कि हिजड़ों को पढ़ाओ लिखाओ नौकरी दो। नीरजा माधव ने इस उपन्यास में किन्नरों के भावनात्मक प्रेम का बड़ी सूक्ष्मता से चित्रण किया है। पागल स्त्री की बेटी सोना, जो अब किन्नर नाज बीबी की जान बन चुकी थी, उसे वह अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, किंतु डॉक्टर की शिकायत पर हमारे समाज के रक्षक पुलिस उसे किन्नरों से लेकर नारी उद्धार गृह पहुंचाने आ गई थी। सोना को अब तक यह पता नहीं था कि वह एक पागल स्त्री की पुत्री है। उसने अपनी आंखें नाज बीबी की गोद में खोली थी। उसका बचपन इन किन्नरों की बस्ती में ही गुजरा था। बस्ती के सारे किन्नर उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे, पर सोना कि इस बस्ती से दूर जाने की बात सुन सारे किन्नर उदास थे। नाज बीबी ने इतने सालों से उसको अपनी बेटी की तरह ख्याल रखा था, अब उसके जाने की बात सुन रोती हुई चमेली से कहती है, हिम्मत नहीं पड़ रही है चमेली सोना को सच बताने की। क्या करूं, पता नहीं उसके दिमाग पर क्या असर पड़े जब यह जानेगी कि वह एक पागल औरत के पेट से जन्मी है और वह माँ मर भी चुकी है। बाप का पता नहीं हम लोगों ने किस किस तरह से उसे जिलाया है। नाज बीबी की आवाज़
भर आई। बड़े दुख की बात है, हमारा समाज किन्नरों को तो अपनाता ही नहीं है। अगर किन्नर किसी बच्चे को अपना ले तो उसे भी ऐसा करने से रोकता है। एक अनाथ बच्ची जिसकी माँ मर चुकी है और बाप का पता नहीं, उसे किन्नर समाज अपनाता है, उसका लालन पालन करते हुए पढ़ा लिखा कर बेहतर भविष्य की कामना करता है। फिर भी इन उपेक्षित तिरस्कृत किन्नरों को समाज बुरा ही मानता है। जब सोना अपनी जाने का कारण पूछती है तो चमेली उसे बताती है, कुछ नहीं बेटा, सब छोटी सी थी। जब छोटी सी थी तू, तब तुम्हें नहीं पता था, अब तो तुम सब समझती हो ना। हम हिजड़े हैं और तू एक चमेली को शब्द नहीं सूझ रहे थे। लेकिन लेखिका ने उपन्यास में नारी सुधार गृह के नाम पर वैश्यावृत्ति चलाने वाले इस सभ्य समाज की पोल खोली है। लेखिका ने सभ्य समाज और किन्नर समाज की पारस्परिक तुलना को इस उपन्यास में दिखाने का प्रयत्न किया है। इस संस्थान की जब पोल खुलती है तो सारे भ्रष्टाचारी नेता चपेट में आ जाते हैं। हिकारत और गुस्से से किन्नर नाच छैलू से कहती है, चुप कर, अब मैं नहीं छिपाऊंगी अपने को इन बेईमान भ्रष्टाचार इंसानों से। बुरी हूँ क्या जो स्वयं को छिपाऊं। नाज इन सबको कोसती है और गरियाते हुए कहती है, अभी तक पैसा रुपया पर ही सबकी नीयत डोलती रहती थी, हजम करने के लाख उद्यम अपनाते थे, अब बेसहारा बहू बेटियों पर भी नीयत डालने लगी। कुत्ते की औलाद, सब एक कुकरिया से पेट नहीं भरता इनका। हरामजादे। नाज बीबी इस उपन्यास की दूसरी नायिका पत्रकार मानवी को इस दंगे से बचाकर अस्पताल पहुंचाती हैं और अपने साथ ही चेलू को भी। मानवी चिंतित हो जाती है, एक नाज बीबी दोनों की देखभाल कैसे कर पाएगी। उसके घर से कोई आ जाता तो इस पर नाज बीबी कहती हैं, खबर पहुंच गई है, अभी चमेली, अकरम, मंजू, मेहताब, गुरु सब आते होंगे। यह किन्नर दूसरी दुनिया की महिला मानवी की देखभाल में कितने तत्पर हैं, किंतु इनसे कोई बीमारी हिमारी तो दूर, प्यार से बात तक नहीं करता है। जबकि सारे किन्नर दूसरे के प्रति अपने मन में प्रेम भाव रखते हैं। नाज बीबी मानवी की जान बचाती है और उसके साथ आए सहयोगी पुरुषों की भी खबर लेती है, जो मानवी को वहां अकेला छोड़ रफू चक्कर हो गए थे। वह कहती है, किसी तरह बचे थे बाबू की भाग गए मेम साहब को छोड़कर। अरे किस बात के मर्द बनते हो आप लोग, एक औरत जात को 4 गुंडे मारना चाह रहे हैं, आप लोग छोड़कर भाग गए। ये किन्नर हमारे सभ्य समाज के पुरुषों से कहीं हद तक बेहतर होते हैं, जो अपने फायदे के लिए स्त्रियों का शोषण, भीड़ में छेड़छाड़, अपनी जान बचाकर भाग लेते हैं। लेखिका ने किन्नरों को राजनीति की ओर धकेलकर किन्नर समाज का उद्धार करने का रास्ता दिखाया है। वह नाज बीबी से कहलवाती है, मेरे आगे पीछे कौन रोने वाला है, जो हार मान जाऊंगी। अरे बस एक बार मौका मिल भर जाए तो इन भ्रष्टाचारी को गिन गिन कर जूते लगवाऊंगी, चौराहे पर और मुंह में कालिक पुतवा कर गली गली घुमाऊंगी। हमें किस बात का डर है, डरे वो जो सफ़ेद कुर्ते के नीचे कीचड़ लपेट खड़े हैं। इस उपन्यास में किन्नरों की सांकेतिक भाषा का भी उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है, चौसा, अच्छा, बदमा, 100 रुपये का नोट, सेवा, सबा खान, शूशरा, टेटुआ, गर्दन, दो झक, नरक, निहारन, औरत, बीला, कंजूस, पानी, 10 रुपये का नोट, आधा काट का, 50 रुपये का नोट, बदिया, कानवासी, टेलीफोन, पतवाई, दास चलता करो, कथुआई, बंद बंदरिया, अंग्रेज, घेरकोल्ला, किसी दूसरे एरिया के हिजड़े, ठपारवाल, मोटा आदि। यह लेखिका की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरे जानने में कोई ऐसा उपन्यास नहीं है जिसमें किन्नरों की सांकेतिक भाषा का उल्लेख हो। नीरजा माधव ने किन्नरों के बीच जा उनके समाज का गहनता से अध्ययन किया और उनकी सारी समस्याओं को अपने इस उपन्यास का विषय बनाया। वह हिंदी साहित्य में पहली लेखिका हैं जो किन्नर समाज को सभी पाठकों के समक्ष रखती हैं। उन्होंने बताया है कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार, कुरीतियाँ, अनैतिकता, लोभ, हिंसा अपने चरम उत्कर्ष पर है, जिसे शायद ये किन्नर ही दूर कर सकेंगे। वह उपन्यास के अंत में किन्नर नाज बीबी को राजनीति में पर्चा भरवाती हैं, क्योंकि उनका अपने समाज से मोह भंग हो चुका है। शायद किन्नर ही देश में बदलाव ला सकें। नीरजा माधव का यमदीप उपन्यास हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, जिसके लिए वह सराहना की पात्र हैं। धन्यवाद।